विद्यालयों में बिना सूचना दिए 17,600 शिक्षक फरार चल रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से के पाठक के आने के बाद शिक्षा विभाग में जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के ये खबर है। आपको बता दें कि 17,600 शिक्षक फरार चल रहे हैं और उन पर कार्रवाई अब होने जा रही है। आपको बता दें कि इनमें से 13 शिक्षक को बर्खास्त भी किया गया है, जिसमें भोजपुर के 3, नवादा के 8 और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। नए शैक्षणिक सत्र अप्रैल से बिहार के 71,863 प्रारंभिक विद्यालयों और 9,360 माध्यमिक विद्यालयों में पठन पाठन की निगरानी और कड़ी हो जाएगी। इस बीच शिक्षा विभाग के रडार पर आए 17,600 शिक्षक जो गायब शिक्षक हैं, उनकी खोज खबर लेने को लेकर के विधि संपत्ति कार्रवाई तेज कर दी गई है। ऐसे फरार शिक्षकों को वेतन कटौती के रूप में दंडित किया जा रहा है। तो वहीं 6 माह से लेकर 2 साल तक फरार रहे 582 शिक्षकों को बर्खास्त करने की भी अनुशंसा की गई है। सबसे बड़ा संकट यह है कि वेतन कटौती वाले 17,600 शिक्षकों की वरीयता खतरे में पड़ गई है। ऐसे शिक्षकों पर नियमित सेवा में टूट के कारण उन सब की वरीयता कम हो गई। इसका सीधा असर शिक्षकों के वेतन में वृद्धि से लेकर उन प्रोन्नति पर भी पड़ने वाला है। इस मामले में शिक्षा विभाग भी शिक्षकों के प्रति नरमी नहीं दिखाने के मूड में है। शिक्षा विभाग को सभी 38 जिलों से मिली निगरानी रिपोर्टों के मुताबिक राज्य में 6 माह से कम समय लेकर 2 साल से अधिक अवधि से विद्यालयों में बिना सूचना दिए 17,600 शिक्षक फरार चल रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से के पाठक के आने के बाद शिक्षा विभाग में जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के ये खबर है। आपको बता दें कि 17,600 शिक्षक फरार चल रहे हैं और उन पर कार्रवाई अब होने जा रही है। आपको बता दें कि इनमें से 13 शिक्षक को बर्खास्त भी किया गया है, जिसमें भोजपुर के 3, नवादा के 8, सारण एवं सुपौल के 1-1 शिक्षक है, जबकि 235 शिक्षकों को निलंबित करने की अनुशंसा भी की गई है। वहीं पिछले सप्ताह 2,185 शिक्षकों के वेतन कटौती करने का निर्देश दिया गया है। 16,418 ऐसे शिक्षक हैं जो 6 माह से कम समय से विद्यालयों से फरार चल रहे हैं। वहीं 586 ऐसे शिक्षक हैं जो 6 माह से लेकर 2 साल से ज्यादा समय से गायब चल रहे हैं। तो चूंकि सरकार का ये साफ कहना है कि हम सैलरी देते हैं, हम आपको तमाम चीजें देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपनी ड्यूटी पूरा करने के लिए, आप गायब रहने के लिए तो कोई सरकार नहीं देती है। तो इसी को लेकर के शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि नए सत्र यानी कि अप्रैल से सभी विद्यालयों को शैक्षणिक रिपोर्ट तथा अन्य गतिविधियों की जानकारी देना अनिवार्य किया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाध्यापक के ऊपर होगी। राज्य के 19 जिलों के 569 शिक्षकों की बर्खास्तगी की कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है। इसमें अरवल के 2, बांका के 32, औरंगाबाद के 19, बेगूसराय के 22, भागलपुर के 21, भोजपुर के 24, दरभंगा के 54, पूर्वी चंपारण के 39, गया के 46, खगड़िया के 19, कटिहार के 23, मुजफ्फरपुर के 19, नालंदा के 38, नवादा के 23, पटना के 53, पूर्णिया के 24, सहरसा के 23, वैशाली के 13, पश्चिमी चंपारण के 12 शिक्षक हैं। अररिया के 657, औरंगाबाद के 1,078, बांका के 12, अरवल के 13, बेगूसराय के 508 और भागलपुर के 475, भोजपुर के 38, बक्सर के 325, दरभंगा के 2,987, पूर्वी चंपारण के 456, गया के 386, गोपालगंज के 453, जमुई के 373, जहानाबाद के 90, किशनगंज के 96, कैमूर के 765, कटिहार के 34, लखीसराय के 86, मधुबनी के 667, मुंगेर के 23, मधेपुरा के 32, मुजफ्फरपुर के 367, नालंदा के 2,296, नवादा के 527, पटना के 126, पूर्णिया के 35, रोहतास के 334, सहरसा के 23, समस्तीपुर के 523, शिवहर के 6, शेखपुरा के 27, सारण के 1,676, सीतामढ़ी के 539, सुपौल के 728, सीवान के 13, वैशाली के 197, पश्चिमी चंपारण के 34 शिक्षक इसमें शामिल हैं। तो इन तमाम शिक्षकों पर गाज गिरने वाली है और इनको निलंबित बर्खास्त भी किया जाना है या प्रोन्नति में भी इनका रुकावट आ सकता है, क्योंकि सरकार का साफ शब्दों में ये आदेश है कि आप बिना सूचना के
किसी भी तरह से आप अपने कार्य से भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार आपको सैलरी देती है और जिस काम के लिए आपको रखा गया है वो काम आपको ईमानदारी से करना चाहिए। तो ये थी बिहार की वो तमाम खबरें, मैं आपको लगातार चीज़ों से वाकिफ करा